स्वागत है आपका झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां लंगटा बाबा के समाधि पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर चंदवा अंचल अधिकारी सुमित झा को आवेदन सौंपा गया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। गिरिडीह जिले के खगड़िया स्थित श्री श्री 108 लंगेश्वरी बाबा की समाधि पर हर वर्ष पौष पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें जिले के आसपास के इलाके और झारखंड के अन्य जिले समेत विभिन्न प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस वर्ष भी समाधि पर्व 3 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 31 दिसंबर को पालकी यात्रा से होगा और 3 जनवरी तक मेला चलेगा। मेला सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की सहभागिता रहती है। इसी क्रम में एसडीएम खोरी महुआ अनिमेश रंजन और एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में समाधि स्थल पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, रूट डायवर्जन, सीसीटीवी निगरानी और भीड़ नियंत्रण को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में जमुआ, देवरी, हीरोडीह थाना प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी, अग्निशमन पदाधिकारी, पंचायत मुखिया और मेला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी एवं समाज सेवी मौजूद रहे। यहाँ पे लंगेश्वरी बाबा का जो भी हमारे यहाँ पे एसडीपीओ साहब हैं, सीओ, बीडीओ, सभी थाना प्रभारी और जितने भी हमारे यहाँ समाज सेवी हैं और जो यहाँ के आयोजक हैं, जो हर साल मेला लगता है, इस साल ही मेला लगने वाला है, जो कि 31 से कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, जो कि 5 तारीख तक चलेगा। उसमें 3 तारीख को हमारे काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं जो कि यहाँ चादर चढ़ाते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे विधि व्यवस्था एवं अन्य सारे जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर चर्चा की गई। विधि व्यवस्था के लिए हम लोग मजिस्ट्रेट फोर्स जितनी भी रिक्वायर्ड होगी हम लोग उसको करेंगे। उसके अलावा बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट, पार्किंग, ये सब भी विस्तृत चर्चा की गई है, उसको हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो चिकित्सा के लिए एक मेडिकल का एक कैंप छोटा सा रहेगा, जिसमें किसी को भी कोई आवश्यक रिक्वायरमेंट होगा तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो भी बिजली, पानी वगैरह सब कुछ है, सबको डिस्कशन किया गया है। हम लोग 3 तारीख जो भी 29-30 से जो मेला स्टार्ट हो रहा है और 3 तारीख को जो मेन मेला है उसमें हम लोग अच्छे तरीके से मनाएंगे और भगवान का आशीर्वाद सबको मिलेगा। यही हम लोग श्रद्धालु हैं सो चादर पोशी करते हैं और सर्वधर्म के लोग, सभी धर्म के लोग इसमें चादर पोशी करते हैं। यहाँ इस आस्था का माने बहुत बड़ा प्रतीक है यहाँ, और यहाँ बहुत लोग श्रद्धालु आते हैं, अपना चादर पोशी मन्नत करते हैं। इसको देखते हुए हम लोग अपना पुलिस की ओर से पूर्णतः व्यवस्था की जाएगी, कहीं किसी श्रद्धालु को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। बाकी जो सीसीटीवी कैमरा के द्वारा सबका ये निगरानी रखा जाएगा, कहीं अप्रिय घटना नहीं हो। लोग चोरी वगैरह जो होती है उस पर भी विशेष ध्यान रहेगा, और खास करके हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो बाहरी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं चादर पोशी करने के लिए, उनको एक ऐसा माहौल मिले कि उनको खुशी हो कि हाँ, ये यहाँ जो लंगटा बाबा मंदिर में चादर पोशी करने किसी तरह का दिक्कत नहीं, वो खुश होके जाएं, यही हम लोग उम्मीद करते हैं और इसका पूरी व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से करें। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। लातेहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग केशवर बांध के पास जर्जर सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर चंदवा अंचल अधिकारी सुमित झा को आवेदन सौंपा था, जिसमें बताया गया कि खराब सड़क के कारण वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है और आम जनता को भारी परेशानी होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंचल अधिकारी सुमित झा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क की मरम्मत कार्य संपन्न कराया, जिससे स्थानीय लोगों एवं राहगीरों ने राहत की सांस ली और दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई। इस जनहितकारी कार्य के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुमित झा और डीपीएम स्ट्रक्चर महोदय को धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि पार्टी सदैव जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार के चंदवा प्रखंड के चकला पंचायत में संचालित फूल स्वयं सहायता समूह की जिरहुल सैनिटरी पैड उत्पादन यूनिट के निरंतर संचालन, विस्तार और विपणन को लेकर समूह की महिलाओं ने उपायुक्त लातेहार से सहयोग एवं मार्गदर्शन की मांग की है। यूनिट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को आजीविका से जोड़ना है। इस पहल का संचालन चकला पंचायत की मुखिया रंजिता एक्का के मार्गदर्शन में स्थानीय महिलाएं कर रही हैं।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तकनीकी प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, कच्चे माल, वित्तीय सहायता और विपणन सहयोग उपलब्ध कराया गया। महिलाओं ने उपायुक्त से कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन सहयोग और सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से उत्पाद के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। आवेदन देने पहुंची महिलाओं में प्रमिला कुमारी, रंजिता एक्का, सविता देवी और पूनम कुमारी सिंह उपस्थित थीं। हम लोग इसको होलसेल रेट 25 रुपया में बेचते हैं और इसका MRP रेट है 40 रुपया है। 6 पीस है। 6 पीस। प्रतिदिन कितना आप लोग इसका निर्माण कर लेते हैं? निर्माण 3000 कर देते हैं। 3000 पीस। अच्छा। हाँ। 3000 पीस। पैकेट में 200-250 बन जाता है हर दिन। और हम लोग प्रोडक्ट बनता है, हम लोग वही सेल के प्रॉपर में आए हैं उपायुक्त महोदय के पास। तो हम लोग सेल जितना प्रोडक्शन करते हैं ना उतना हम लोग को सेल नहीं कर पा रहे हैं। और भी लोकल महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकल महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा पैड जिरहुल सैनिटरी पैड यूज करें। ये बेहतर है और लोकल भी है और इसमें सुरक्षित भी महिला अपने आप को रख सकती है। इसमें मतलब जो माहवारी के समय जो बहाव होता है उसमें सूखने का क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है और इसका साइज है XL साइज है और साइज भी बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम कनक देवी है। हमारा समूह का नाम फूल स्वयं सहायता समूह। प्रोडक्ट वो स्कूल में जाए ताकि महिलाओं का जो ये है स्तर है वो ऊंचा उठ सके। सैनिटरी पैड बनाने में कितने महिलाएं जुड़े हुए हैं? कम से कम 12 महिलाएं जुड़ी हैं। क्या नाम हो मैडम? जी मेरा नाम रंजीता एक्का हुआ, मैं ग्राम पंचायत मुखिया चकला हूँ। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार में पंचायत समिति सदस्यों ने झारखंड सरकार की कंबल वितरण योजना में मुखिया और सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की मांग करते हुए उपायुक्त का ध्यान उत्कृष्ट कराया। प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान में मुखिया को 120 कंबल और पंचायत समिति सदस्यों को केवल 20 कंबल दिए जा रहे हैं, जबकि सदस्य भी सुदूर और जरूरतमंद क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंच रखते हैं। उनका सुझाव है कि वितरण मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों के बीच उचित अनुपात में किया जाए, जिससे योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बने। इस मांग को अश्विनी कुमार मिश्रा, बबलू मुंडा, गीता देवी, संगीता देवी और शंकर गंजू ने उठाया है। अच्छा हाँ, तो देखिए क्या मामला है? सदस्य हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस बाबत बताया था कि जैसे कंबल वितरण सरकार की कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत बुजुर्गों, महिलाओं या असहाय लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है, जो सरकार की योजना है। और इसमें ऐसा हो रहा है कि हम पंचायत समिति सदस्यों को 20 कंबल तथा मुखिया जी लोगों को 120 कंबल दिया जा रहा है। इस अनुपात से हम लोगों को आपत्ति थी। हम लोगों ने एक सुझाव भी दिया कि पंचायत सेवक की उपस्थिति में सभी जनप्रतिनिधियों, जिसमें मुखिया हों, पंचायत समिति सदस्य हों तथा वार्ड सदस्य भी हों, सबकी उपस्थिति में या तो पूरे कंबल को वितरण कर दिया जाए या कम से कम सबको बराबर तरीके से कंबल मिले, जिससे कि बांटने में या देने में भी लोगों को सहूलियत तथा पारदर्शी तरीके से इसका वितरण किया जा सकेगा। और एक मामला था जो स्थायी समिति को लेकर था कि पंचायत क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार मिश्रा, मैं चंदवा का उप प्रमुख हूँ और मेरे साथ ये लोग पंचायत समिति सदस्य हैं जो कि चंदवा प्रखंड के विभिन्न पंचायत। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार के चंदवा प्रखंड में प्रखंड स्तरीय स्थायी समिति का गठन पिछले 3 वर्षों से लंबित है, जिसके चलते उप प्रमुख अश्विनी कुमार मिश्रा ने उपायुक्त लातेहार को आवेदन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में बताया गया कि पूर्व में सभी पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रखंड समिति के सचिव एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक समिति का गठन नहीं हो सका। उप प्रमुख ने आग्रह किया है कि स्थायी समिति के गठन के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि प्रखंड स्तर पर विकास कार्यों और योजनाओं का क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। उन्होंने कहा कि समिति न बनने से पंचायत समिति सदस्यों और प्रखंड वासियों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इस मामले पर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि चंदवा प्रखंड में
पंचायत समिति की स्थायी समिति का अब तक गठन नहीं हो पाया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग चुनाव जीते हैं करीब 22 अप्रैल में, तब से लेकर आज तक प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस बाबत बोलते आए हैं, लेकिन अब तक इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। हम लोगों ने 11/11/2025 को एक आवेदन दिया था, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुझाव दिया था कि जल्द से जल्द पंचायत समिति की बैठक बुलाकर स्थायी समिति का निर्माण कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तब हम लोग विवश होकर आज जनता दरबार में उपायुक्त महोदय के सामने इस बात को पहुंचाया है, उनके संज्ञान तक दिया है। क्या नाम हुआ? अश्विनी कुमार मिश्रा चंदवा के उप प्रमुख हैं और मेरे साथ पंचायत समिति सदस्य हैं जो चंदवा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार केंद्रीय प्रभारी रविंद्र कुमार अग्रवाल ने आज प्रखंड का दौरा कर नीति आयोग के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। दौरे में उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर, मत्स्य प्रशिक्षण भवन, लेंसकार्ट सेंटर, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय तथा प्लास मार्ट के द्वितीयक और तृतीयक पृथक्करण केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुविधाओं, प्रशिक्षण, शिक्षा गुणवत्ता, बच्चों के सर्वांगीण विकास और कचरा प्रबंधन कार्यों की सराहना की। इसके बाद समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, समाज सहित सभी विभागों की नीति आयोग के सूचांकों की गहन समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी और पीरामल फाउंडेशन के फेलो भी उपस्थित रहे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। रांची के बेड़ो करांजी डैम में अल्पसंख्यक समुदाय की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता परवेज आलम ने की। बैठक में सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी फैलाकर समुदाय को अधिक लाभ दिलाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक पंचायत से एक अध्यक्ष और सचिव का चयन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर कर्मा उराव, वाहिद अंसारी, जमशेद हुसैन, उसामा अजीज अंसारी, इरशाद अहमद, मुमताज सोएब अंसारी, सहबान अंसारी, नौशाद आलम, बबलू खान और इरशाद आलम सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अध्यक्ष प्रखंड कमेटी को लेकर बंधु तिर्की के साथ बैठना है, इसीलिए सबको पहले मजबूती से नामकरण हो जाए, कौन कौन उपस्थिति है, कौन कौन काम करने के लिए सक्षम है। पार्टी संगठन का, चूँकि संगठन में जुड़ेगा तो काम करना पड़ेगा ना, अपना भी काम करना है और पंचायत का लोग का भी काम करना है। बहुत जगह कब्रिस्तान बाउंड्री नहीं हुआ, थोड़ा सा छोटा छोटा विवाद के चलते कहीं कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सामूहिक 4 गो का चीज़ है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा सा कहीं विवाद है तो उसके चलते भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वैसा वैसा जो भी समस्या है, लड़का रहेगा पंचायत में अध्यक्ष, वो लेके आएगा, वो एक गाँव में अध्यक्ष बना देगा, तो उस समस्या को लेके आएगा। हम लोग जाके उसको जो हम लोग का स्तर से हल होने का रहेगा हम लोग करेंगे, जो बंधु तिर्की स्तर से हल होने का रहेगा बंधु तिर्की करेगा, जो मुख्यमंत्री स्तर का होगा मुख्यमंत्री पास लेके जाया जाएगा। समस्या तो आए पहले, तो कौन बोलेगा? पहले कमेटी नहीं था, कोई बोलता नहीं था, अब कम से कम कमेटी इसलिए बना के कंप्लीट कर रहे थे, बोलने वाला तो रहे, बोले तो कम से कम कि हाँ भाई ये चीज़ें है, ये चीज़ें नहीं है। चीज एक ही आदमी से सवाल करना ठीक नहीं है, चीज हम लोग बंधुए को बोलते थे। अगर ऐसा रहेगा तो माध्यम बहुत बेहतर रहेगा। माध्यम इसीलिए बना रहे हैं, चुनाव अभी तुरंत बीता है और इसको एक्टिव इसीलिए कर दे रहे हैं। पहले एक्टिवे नहीं होता था, सब अपना अपना काम में उलझल रहता था। और आप ये चीज जान लीजिए कि रांची से सी न्यूज संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। मांडर प्रखंड के मुडमा बगीचा में सन्मार्गम फाउंडेशन की ओर से स्किल सेल जैसी अनुवांशिक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और जांच कराने के उद्देश्य से 1 दिवसीय स्किल सेल जागरूकता एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला, युवा और बुजुर्गों ने भाग लिया। शिविर में जेनेटिक्स और जीनोमिक्स विभाग की डॉक्टरों डॉक्टर वरुण विसेंट किस्टू, डॉक्टर प्रीदिति प्रसाद, ममता कुमारी की टीम ने स्किल सेल बीमारी के लक्षण, कारण, बचाव और समय पर जांच एवं उपचार की जानकारी दी। सन्मार्गम फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन कुमार और सचिव सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में
रांची जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष शमीम अख्तर, विधायक प्रतिनिधि आबिद अंसारी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शमीम अख्तर आजाद सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित। यहाँ करेंगे, अगली बार फिर यहाँ करेंगे, इसके बाद खूंटी में करेंगे। अनुपा प्रसाद हूँ, विभागाध्यक्ष जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग रिम्स रांची में कार्यरत हूँ और सारे जेनेटिक बीमारियों के निदान में मेरा योगदान रहता है। हमारे साथ ये साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर अरुण विंसेंट किस्कू, ये हमारे साइंटिस्ट हैं और हम लोग दोनों मिलकर सिकल सेल एनीमिया पे बहुत काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम विधायक प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग होने के वजह से और जब से ये पद संभाले हैं, निश्चित रूप से हम सारे CHO में जाके और वहाँ के जो सहिया है, CHO अफसर है, सारे से मिल के और इस तरह के जो गंभीर बीमारी है या दवा की उपलब्धता कहाँ है, नहीं है, ये बहुत सारे चीज को हम गंभीरता से लेके घूमते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और CHO को भी हमने हिदायत दिया है और उनको बोला है कि आप समय पर बैठे और मरीजों को अच्छे से अच्छे इलाज हो। निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। जी। देखिए, सिकल सेल जागरूकता अभियान ये जो सनमार्गा फाउंडेशन की तरफ से हुआ है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है। आज जो एनीमिया को लेके जो एक जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। खासकर गांव देहात में लोग बीमारी को गंभीर रूप से समझ नहीं पाते हैं और एक अदना सा डॉक्टर या ग्रामीण डॉक्टर से मिल के वो गलत इलाज करा लेते हैं। बहुत सारे चीज में अंधविश्वास होने की वजह से वो और बीमारी से ग्रसित होते जाते हैं। और आज जो सनमार्गा और ये सिकल सेल के द्वारा ये एनीमिया को लेके जो जागरूकता अभियान चला है, निश्चित रूप से बहुत बेहतर और काबिले तारीफ है। सर, यहाँ पे जो सिकल सेल जागरूकता अभियान मंच लगाए, यहाँ पे लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे थे सर? संदेश यह है कि सर हमने यहाँ पे सर्वे में यह आया है कि मांडर में सबसे ज्यादा सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट ज्यादा है। उसके लिए हम लोग ने रिम्स डॉक्टर के सहयोग से यहाँ पे कैंप आयोजित किया कि यहाँ पे लोगों को रिम्स में जानते हैं कि इलाज बहुत मतलब मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे डॉक्टर को लेकर आया कि यहाँ पे उनका सही से इलाज कराया जा सके और कैंप के बारे में कैंप से जागरूक भी किया जा सके कि वो सिकल सेल एनीमिया क्या बीमारी है, क्योंकि यहाँ के लोग झाड़ फूक कराने चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है। उस जागरूकता के लिए हम लोग ने यहाँ पे कैंप आयोजित कराया। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे कि क्षेत्र में जो है कि काफी जो ऐसे टफ बीमारी होता है जो जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, ऐसे में लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, खास करके देहात क्षेत्र के लोगों को? देखिए, संदेश ये है ना कि सही इलाज और सही जानकारी मिले तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यही कि इलाज की ही उनको नॉलेज ही नहीं कि क्या बीमारी है, इसके चलते वो बीमारी बृहद हो जाती है। और उसके लिए हमारी NGO और डॉक्टर लोग सहयोग कर रहे हैं कि गांव में जाके बताया जा सके कि बीमारी किस प्रकार की है, क्या उसका निदान है, क्या उसका इलाज है, क्या दवा खाएंगे कि वो सही से अपनी जिंदगी को चला सके और जीवन यापन सही से कर सके। आज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण से, चाहे तो जिस भी कारण हुआ, लेकिन इसके अगले बार जो लगेगा प्रोग्राम तो उसको लोग कैसे ये करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग मीडिया में प्रचार प्रसार करेंगे और कुछ तो अब आज बाजार का दिन होने की वजह से या कुछ प्रॉब्लम रह गई जिससे लोग यहाँ पे नहीं आए। प्रचार प्रसार तो भरपूर हम लोगों ने किया था, तो अगली बार भी हम लोग यहीं पे कैंप करेंगे और इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से पेपर में और इस तरह का प्रचार प्रसार करके फिर हम यहाँ पे कार्यक्रम को करेंगे। सर, अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये है कि ऐसे कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं और काफी भाग दौड़ करते हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं, सर आपको कितना खुशी होती है? बहुत खुशी मिलती है सर, इसके अलावा तो कुछ खुशी मिल ही नहीं सकती है। पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है सर, समाज हित में काम करना उद्देश्य होता है और इस तरह की बीमारी का इलाज कराना ये सबसे गर्वान्वित वाली पल है सर, कि मतलब एकदम से जो जिसका कोई इलाज नहीं है उसके लिए हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं, हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है सर। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ त्रिपाठी है, मैं सचिव हूँ सनमार्गम फाउंडेशन रांची का। रांची से सीनियर संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। फिलहाल झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।